हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। दुनिया के महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद भी शामिल। दुनिया के महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त में अब हैदराबाद का नाम भी शामिल हो चुका है। हैदराबाद को अब तक रिहाइश के लिए पसंदीदा शहरों की फहरिस्त में जगह मिलती रही है। ताहम बदलते हालात ने हैदराबाद में जिंदगी को महंगी कर दिया है और दुनिया के महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद को 202वां मुकाम दिया गया है। एक रिपोर्ट दुनिया के 5 बर्रे आज़मों के 227 शहरों में किए गए सर्वे की बुनियाद पर तैयार की गई है। ये सर्वे कई अवामिल को पेश नज़र रखते हुए किया गया, जिनमें हमलो नकल, ग़िज़ा, लिबास, रिहाइश, घरेलू साजो सामान और तफरीही अखराजात को पेश नज़र रखा गया था। तेलंगाना में तब्दीली की लहर, कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कारकुन 6 महीने तक मेहनत करते हैं तो आइंदा 5 साल तक रियासत में कांग्रेस की हुकूमत रहेगी। इंदिरा भवन में मुनक्किदा कांग्रेस के नायब सदूर और जनरल सेक्रेटरी से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में जब भी इलेक्शन मुनक्किद होंगे कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। तमाम सर्वे यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से कराए जाने वाले सर्वे में भी कांग्रेस को सबकत हासिल हो रही है, जिससे BRS हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रही है। मगर एक तरह से कांग्रेस के लिए पब्लिसिटी साबित हो रही है। रियासत के अवाम तब्दीली चाहते हैं और कांग्रेस को मुतबादिल की नजर से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों को पूरी तरह अवाम के दरमियान रहना है और डिसिप्लिन सिपाही की तरह पार्टी की हिदायतों पर अमल करना है और प्रोग्राम्स को कामयाब बनाना है। तेलंगाना बीजेपी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तैयारियां। बीजेपी की कौमी क़यादत तेलंगाना में बीजेपी की तंजीमी सतह पर तब्दीलियां करने की मुहिम का आगाज कर दिया है। साबिक़ा रियासती वज़ीर इटला राजेंद्र को तशरीरी कमेटी का सदरनशीन बनाने का तकरीबन फैसला हो चुका है। बंडी संजय को तेलंगाना बीजेपी की सदारत से हटाया जाता है तो उन्हें मरकजी काबीना में शामिल करने के लिए उनकी जगह ऑल इंडिया बीजेपी की नायब सदर साबिक़ा वज़ीर DK अरुणा को तेलंगाना बीजेपी का सदर नामजद करने पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। कर्नाटका में बीजेपी को शिकस्त हो जाने के बाद बीजेपी की कौमी क़यादत तेलंगाना पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। ताहम तेलंगाना में पार्टी कायदीन के इख्तिलाफ़ात और ग्रुप बंदियों से फिक्रमंद है। जारी साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन के पेश नजर अभी से बीजेपी में तमाम मसाइल को हल कर देने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि 15 जून को खम्मम में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का जलसा मुनक्किद हो रहा है। इससे पहले ओहदों की तकसीम का काम मुकम्मल करने की हिकमत अमली तैयार करते हुए काम किया जा रहा है। हैदराबाद में बहुत जल्द वार्ड ऑफिसर्स का होगा इफ्तिताह। बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि इंतजामी सहूलत के लिए शहर में बढ़ती आबादी की ज़रूरतों के लिहाज से मसाइल को फौरी हल करने के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वार्ड दफातर का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। यौम तासीस से तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने पर हाईटेक्स में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस प्रोग्राम में GHMC मेयर के अलावा शहर के वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और महकमे बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम का आगाज़ बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के वज़ीर KT रामाराव ने किया था। अरविंद कुमार ने बताया कि 16 जून से शहर के 150 वार्ड्स में वार्ड दफातर काम करना शुरू कर देंगे। वार्ड सतह के अहदेदारों को सोशल मीडिया से जोड़ दिया जाएगा, जहां मौसूल होने वाली अवामी शिकायत पर ये अहदेदार फौरी इक़दाम करेंगे और मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि कचरे की नक्कासी, स्ट्रीट लाइट्स, पानी के खराज और दीगर शिकायतों को फौरी हल करने के लिए वार्ड दफातर काम करेंगे। इंसानी जज्बात और एहसासात का पता चलाने वाले सॉफ्टवेयर की इजाद। इंसानी जिस्म में फौरी होने वाली तब्दीलियों, जज्बात और एहसासात का पता चलाने वाले सॉफ्टवेयर को तैयार कर लिया गया है। हैदराबाद IIIT की तहकीकारों ने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है, जिसके जरिए इंसानी जज्बात और एहसासात और इसके जरिए होने वाली तब्दीलियों का फौरी पता चलाया जा सकता है। तहकीकार साइंसदानों दरू श्रीवास्तवा, आदित्य कुमार सिंह और प्रोफेसर मकानंद शुभस्वी ने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। खुशी के लम्हात और गम के लम्हात, जज्बाती मौक़ों और मायूसी के औक़ात इंसानी जज्बात और एहसासात किस हद तक तब्दीली लाते हैं और इंसानी मिजाज ऐसे मौक़ों पर किस तरह से इंसानी जिस्म को जाहिर करता है, इस सॉफ्टवेयर से पता चलाया जा सकता है। ITI में एडमिशन के लिए दरख्वास्तों की तलबी 19 जून को आखिरी तारीख। जिले कन्वीनर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI बॉयज़ निज़ामाबाद M कोटी रेड्डी के जारी सहाफ़ती बयान के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना महकमा एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के तहत ITI के मुख्तलिफ कोर्सेस में एडमिशन के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। सरकारी ITI साल 2023 के दाखिलों की आखिरी तारीख 19 जून तक बढ़ा दी गई है। निज़ामाबाद जिले के 5 सरकारी ITI में 1028 सीटें और 3 प्राइवेट ITI में 488 सीटें हैं। 14 साल से ज़्यादा उम्र के उम्मीदवार अहल होंगे। मुख्तलिफ कोर्सेस में एडमिशन के लिए तलबा वेबसाइट iti.telangana.gov.in मुलाहिजा करें। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9948195654 या 9490057403 पर कॉन्टैक्ट करें। कचरे से तैयार बर्खी से सालाना 200 करोड़ रुपए की आमदनी। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और IT तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में निकलने वाले कचरे से पैदा होने वाली बर्खी से हुकूमत को हर साल 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में रोजाना 8000 मीट्रिक टन कचरे की नक्कासी की जाती है। इसमें खुश्क और तर कचरे को अलग अलग करते हुए बर्खी पैदा की जा रही है। इसके अलावा शहर से निकलने वाले गंदे पानी की सफाई का काम भी जारी है। चंद महीने में हैदराबाद से निकलने वाले तमाम गंदे पानी की सफाई के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने आज हाईटेक्स में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड ऑफिसर्स की तरबियती कैंप से
खिताब करते हुए ये बातें कही। वज़ीर बल्दी नज़्म उल ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के 9 साल गुजर गए और हमने 10 साल में कदम रखा है। गुज़िश्ता 9 साल के दौरान रियासत में बेहतरीन हुक्मरानी के जरिए शहरी और दही इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम किए गए। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिरने वाली खातून की बहादुर खातून कांस्टेबल ने बचाई जान। तेलंगाना के वरंगल में वाक़या रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरने वाली खातून की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के खातून कांस्टेबल ने जान बचाई। ये वाक़या वरंगल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंगुरू से सिकंदराबाद जाने वाली मंगुरू एक्सप्रेस ट्रेन वरंगल रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान एक खातून मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान गिर पड़ी। वहां ड्यूटी पर मुतय्यन RPF कांस्टेबल सोनाली मलखे ने फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस खातून को ऊपर खींचकर इसकी जान बचाई। वहां मौजूद मुसाफिरों ने सोनाली की तारीफ की। RPF हुक्काम ने सोनाली को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक खातून की जान बचाई। खातून मुलाजिम पुलिस की इस दिलेराना कार्रवाई का मंजर CCTV फुटेज में कैद हो गया और वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तेलंगाना के नज़ला में मंगल तक बारिश की पेशकाशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना रियासत में आइंदा 2 दिनों में हल्की से दरमियानी और तूफानी बारिश का इम्कान है। इतवार से पीर की सुबह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में तूफानी बारिशें होंगी। दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में ज़्यादाबारी के इम्कान हैं। पीर से मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश के इम्कान हैं। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में ज़्यादाबारी की तवक्को है। दूसरी जानिब जनूबी मगरबी मानसून जोरों शोर से जारी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैल गया। मानसून मगरबी सिमत से तेलंगाना की तरफ दाखिल हो रहा है। तेलुगु रियासतों में 30% अवाम BP, 9.9% अवाम ज़ियाबतीस का शिकार। दोनों तेलुगु रियासतें हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस जैसे अमराज का बड़ी तेज़ी से शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह शहरकारी, सनतकारी, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, खाने पीने की आदत, दिगर वजूहात बताई जा रही है, जिससे लोगों की बड़ी तादाद BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे सेहत के मसाइल से मुतासर हो रहे हैं। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जबकि 9.9% लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मुल्क में ज़ियाबतीस, BP और कोलेस्ट्रॉल पर एक सर्वे किया है। 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर यह सर्वे किया गया। यह सर्वे आबादी, इलाकों, समाजी और मुआशी हैसियत की बुनियाद पर किया गया। सर्वे में मुल्क भर के 1.13 लाख लोगों का अहाता किया गया। कर्नाटका में खवातीन के लिए खुशखबरी, सरकारी बसों में सफर मुफ्त। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने शक्ति स्कीम की शुरुआत की। कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने खवातीन को शक्ति स्कीम के तौर पर सरकारी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा फराहम किया है। ये कांग्रेस की तरफ से दी गई 5 जमानतों में से पहली जमानत है जो नाफिज कर दी गई। कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने आज शक्ति स्कीम के तहत KSRTC और BMTC बस में खवातीन के लिए मुफ्त सफर का इफ्तिताह किया। इनके साथ कई दिगर वज़रा भी मौजूद थे। कर्नाटका में रियासती हुकूमत की तरफ से खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की स्कीम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए खवातीन ने खुशी का इज़हार किया। समंदरी तूफान बिपरजॉय पूर्व बंदर से 450 किलोमीटर दूर 3 अजला में रेड अलर्ट हुआ जारी। गुजरात के साहिली अजला को बहीरा अरब में समंदरी तूफान बिरजॉय के हवाले से अलर्ट कर दिया गया है। मंगल से चारशंबे तक रियासत के तमाम बंदरगाहों पर खतरे का इशारा जारी कर दिया गया। हाल ही में बिरजॉय साइक्लोन के पूर्व बंदर से 450 किलोमीटर जुनूब मगरिब में होने की इत्तला है। इसके अलावा ये द्वारका से 490 किलोमीटर और नालिया से 570 किलोमीटर दूर है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये साहिल के करीब आ रहा है। तवक्को है कि यह 15 जून तक साहिल से टकराएगा। मंदिर में नमाज अदा करने की कोशिश करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शख्स ने मंदिर में नमाज अदा करने की कोशिश की, जिस पर इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुमे की सुबह हापुड़ के चंदी मंदिर में पहली पूजा की जा रही थी। इस दौरान एक शख्स भी अकीदतमंदों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। हर कोई आरती का इंतजार कर रहा था। इसके बाद ही इसने अपने साथ लाए हुए जानेमाज को मंदिर के अहाते में जमीन पर बिछा दिया और नमाज शुरू कर दी। मंदिर में मौजूद दिगर अकीदतमंदों ने उसे रोक दिया। मंदिर के पुजारियों और मंदिर के हुक्काम ने उसे मंदिर से बाहर भेज दिया। हापुड़ के SP अभिषेक वर्मा ने बताया कि मंदिर कमेटी के ओहदेदार सत्यनारायण अग्रवाल ने कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। CCTV फुटेज की बुनियाद पर उसकी शनाख्त अनवर के नाम से हुई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरियास्ता हापुड़ के MLA विजयपाल आधाती ने हुक्काम से शहर के मंदिरों में सिक्योरिटी बढ़ाने का मशवरा दिया है। नमाज अदा करने के बाद मंदिर को दोबारा गंगा जल के पानी से धोया गया। जम्मू एंड कश्मीर में स्कूलों में अबाया और हिजाब पर महकमे तालीम ने पेश की वजाहत, कही ये बड़ी बात। जम्मू एंड कश्मीर के महकमे तालीम ने यह बात वाज़ेह की है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्कूलों में हिजाब पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने साफ किया है कि स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर तालिबात जो भी पहने उन्हें इसकी पूरी इजाज़त है। अबाया और हिजाब के मामले पर श्रीनगर के विश्वा भारती स्कूल में पैदा हुए मसले के बाद महकमे तालीम ने यह वजाहत करते हुए कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में हिजाब या अबाया पर कोई पाबंदी नहीं है। स्कूलों में लड़कियां वर्दी के ऊपर हिजाब या अबाया पहन सकती हैं।
केजरीवाल की रैली, जाली डिग्री, नोटबंदी और पहलवानों का जिक्र। आम आदमी पार्टी ने मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ इतवार को दिल्ली में रैली निकाली। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने रैली में तकरीर की। केजरीवाल ने पीएम को डिक्टेटर कहा और कहा, आज हम मुल्क से आमिराना हुकूमत को भगाने रामलीला मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा, मुल्क के वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इनके पास बहुत अना है, मुल्क में जमहूरियत दम तोड़ रही है, इसे कहते हैं आमरीत हिटलर शाही। केजरीवाल ने चौथी पास बादशाह की कहानी सुनाई। बोले, इस कहानी में कोई मलिका नहीं है। कहानी सुनाते हुए केजरीवाल ने नोटबंदी, जाली डिग्रियों का जिक्र किया। उन्होंने नाम लिए बगैर अडानी और ब्रिजभूषण केस के बारे में बात की। उन्होंने कहा, राजा के दोस्त ने बैनुल-अक़वामी पहलवानों से छेड़छाड़ की। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी लीडर रोजाना मुझे गाली देते हैं। दिल्ली के सीएम ने मजीद कहा, बीजेपी लीडर रोजाना मुझे गाली देते हैं, मुझे परवाह नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं लोगों को गाली देना नहीं जानता, मैं सारा दिन काम में मसरूफ रहता हूँ। आपने मुझे काम करने का मौका दिया है और मैं 24/7 काम करता हूँ। पेट्रोल की कीमत कम करने के सवाल पर हरदीप सिंह पुरी बोले, आने वाले वक्त में देखेंगे क्या हो सकता है। पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम रहती हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने पर गौर करने की पोजीशन में होंगी। मरकजी वजीर ने कहा कि तेल कंपनियों के आइंदा सहमाही नतायज अच्छे होंगे। पुरी ने यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में पेट्रोल की कीमतों पर मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए कहा कि वो इस मामले पर कोई ऐलान करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर देखेंगे कि क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले सहमाही में ठीक पेशरफ्त की। उन्होंने कुछ नुकसानात को पूरा किया। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अदाकार मंगल ढल्लू नहीं रहे। सीरियल्स और फिल्मों में मजबूत किरदार अदा करने वाले अदाकार मंगल ढल्लू इतवार के रोज इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से लड़ रहे थे। वो तकरीबन 1 महीने तक लुधियाना के एक अस्पताल में दाखिल रहे। इलाज के दौरान उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। बिलाखिर उन्होंने इतवार की सुबह आखिरी सांस ली। मंगल ढल्लू को अदाकारी में पहला ब्रेक 1986 में मिला। टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्हें फिल्मों की ऑफर्स होने लगी। 1988 में उन्होंने फिल्म खून भरी मांग से अपने कैरियर का आगाज किया। इसमें वो एक वकील के किरदार में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने घायल महिला, दयावान, आजाद देश के गुलाम, प्यार का देवता, अकेला, दिल तेरा आशिक, दलाल, विश्वात्मा, निशाना जैसी फिल्मों में मजबूत किरदार अदा किए थे। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में विलन के किरदार अदा किए हैं। 76 साल के हो गए लालू यादव। खानदान के साथ आधी रात में मनाया सालगिरह। बिहार के गोपालगंज में 11 जून 1948 को पैदा होने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज 76 बरस के हो गए हैं। इनकी सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद देने वालों का हुजूम है। उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। यौम पैदाइश से पहले शाम से ही उन्हें मुबारकबादी मिल रही है। लालू के घर वालों ने सबसे पहले हफ्ते की आधी रात को केक काटकर उनकी सालगिरह मनाई। लालू यादव ने बेटियों के बच्चों के साथ देर रात केक काटा। इसकी तस्वीर उनकी बड़ी बेटी मेसा भारती ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। लालू ने इतवार की सुबह राबड़ी की रिहाइशगाह पर कारकुनों और हामियों के साथ केक भी काटा। सोशल मीडिया पर लालू यादव की सालगिरह की तकरीब की तस्वीर शेयर करते हुए मेसा भारती ने लिखा कि आपकी जिंदगी के आने वाले साल ऐसी ही खुशियों और मसरतों से भरे रहें। नेपाल के पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म प्रचंड के इस्तीफे का मुतालबा। नेपाल के राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी यानी आरपीपी के रुकने पार्लियामेंट ज्ञान बहादुर शाही ने इतवार को पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड के इस्तीफे का मुतालबा किया। शाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जंगी जराइम की दरख्वास्त को कबूल करने के बाद प्रचंड को अखलाकी बुनियादों पर अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। शाही ने पार्लियामेंट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जंगी जराइम का मुकदमा दायर किया गया है और इन्हें 13 जून को अदालत में हाजिर होने को कहा गया है। काबिल जिक्र के इस वक्त के माओनवाज जंगजू लेनिन बिस्ट ने वज़ीर आज़म प्रचंड और साबिक़ा वज़ीर आज़म बाबूराम भट्टाराई के खिलाफ जंगी जराइम के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।